हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं जीएस इंडिया में आपका दोस्तों प्रकाश। दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज चूरू में बनाई गई। जी हाँ दोस्तों, 133वीं जयंती आज चूरू के अंदर बनाई गई। आप देख रहे हैं भारी मात्रा के अंदर डीजे से जो पहले रैली निकाली गई और उसके बाद जनता को संबोधित किया गया। दोस्तों, हम आगे का वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप देखिए जीएस इंडिया पर आगे का ये वीडियो। मेरे साथियों, आज की जो रैली हुई है इससे सभी एसी के लोगों का उत्साह बढ़ा है और इस प्रकार से अपने रैली करते रहेंगे तो दूसरे समाज के लोग अपनी तरफ आंख उठा करके नहीं देखेंगे। और जो लोग इस संविधान को तोड़ मरोड़ना चाहते हैं वो भी शायद सपने में यह नहीं सोचे कि एसी के खिलाफ किसी प्रकार का तोड़ मरोड़ कर और किसी कानून बना दिया जाए। इसलिए अपने को एकता रखनी है। दूसरी, ये जो मेरे को प्रेरणा मिली है ये मेरे पिताजी से मिली है। आप लोग तो सारे बैठे हैं, सभी शायद श्री राम कहते हैं, राम राम भी करते हैं। मेरे पिताजी आज से 3 साल पहले जय भीम बोला करते थे, उनसे मुझे प्रेरणा मिली है। आज तो पैसे लगा रहा हूँ, वो मैं किसी का एहसान नहीं कर रहा हूँ, मैं बाबा साहब के लिए लगा रहा हूँ। और बाबा साहब हमारे देवता थे और देवता के लिए हमेशा जागरण होता है, इसलिए मैं बाबा साहब का भंडारा करता हूँ। किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, समाज की चेतना के लिए कर रहा हूँ। थोड़ी भी चेतना आएगी तो मुझे संतोष होगा। आज जो झंडे हैं जिन लोगों के पास, वो मैं ये चाहूंगा कि अपने घरों पर जाकर झंडे लगाए और जागृति बाबा साहब के प्रति लाए, एकता बढ़ाए। और जो लोग ये कर रहे हैं ना, ऐसे ये लोग भड़काऊ के लोग आ रहे हैं। रात को भी कुछ लोगों ने हमें कहा था कि मंच पर कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अरे मंच पर एसी के ही लोग आएंगे, एसी का ही मंच है। ये सामंतशाही तो 3 साल पहले हमने जुटा दी थी, तब आप किया करते थे इस मंच के द्वारा, सामंत शाह को बिठाया करते थे और उनको मुख्य अतिथि बनाया करते थे। अब चाहे किसी पार्टी का हो, किसी समाज का हो, किसी के सिवा किसी को मंच प्रदान नहीं किया जाएगा। ये बात मैंने पहले भी आप लोगों को कही थी। और इस मंच पर एसी के ही वार्तालाप की जाएगी, बाबा साहब के बारे में बताया जाएगा। न किसी पार्टी के बारे में कोई बोलेगा, न किसी और के बारे में बोलेगा, सिर्फ बाबा साहब के बारे में बोलेगा, ऐसी समाज के बारे में बोलेगा। जय भीम, जय भीम। राकेश जी पवार से मेरा अनुरोध रहेगा कि आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण। आज भीमराव अंबेडकर जयंती बनाई जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये बाबा साहब का जन्मदिन है, भीमराव अंबेडकर साहब का, और BR अंबेडकर संघ द्वारा इस जयंती का आयोजन किया गया है और गांव से ज़ोर शोर से लोग बहुत पधारे हैं। इसके लिए BR अंबेडकर इनका धन्यवाद ज्ञापन करती है। और इस प्रकार से लोगों में जागृति आती रहे तो बहुत से लोग हैं जागृति लाएंगे और इस देश में कभी एक दिन एसी के लोगों में क्रांति आएगी। युवा पीढ़ी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? युवा पीढ़ी को ये मैसेज आएगा कि बाबा साहब ने क्या किया था, क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए अपने को, और ये आज़ादी कायम रखनी चाहिए। बाबा साहब तो दे गए पर इसको कायम रखना है, वो भी एक युवाओं ही की जिम्मेदारी है। इसलिए युवाओं को ये मैसेज दे रहे हैं कि इस क्रांति को आप जिंदा रखें। आज आपकी जो रैली थी, रोड शो निकल रहा था बाबा साहब का, ये कहाँ से कहाँ तक आया? ये गढ़ से लेकर और बाबा साहब के सर्किल तक थी। बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे सर आज की? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भीम आर्मी की और जो हमारी जो अम्बेडकर जयंती मनाई गई है, तो सभी युवाओं से अनुरोध है, कृपया अम्बेडकर जयंती बनाने से कुछ नहीं होगा। जो अम्बेडकर के बाबा साहब के जो विचार हैं, उनको विचारों को चल के हमें आगे बढ़ाना है, विचारों को लेके चलना है, न कि अम्बेडकर जयंती बनाने से कुछ नहीं होगा। उनके विचारों को लेके चलो, उनके विचारों से सब कुछ होता है, न कि अम्बेडकर जयंती बनाने से होगा। जय भीम, जय भारत। आज बाबा साहब की जयंती और रैली का कार्यक्रम चूरू शहर में आयोजित किया गया था, जिसमें 10,000 की संख्या में
एससी समाज और सर्व समाज ने भाग लिया। तो बहुत ही शानदार कार्यक्रम था यह जयंती समारोह और रैली से, जिससे हमारी सामाजिक एकता लोगों को दिखी। बहुत बहुत धन्यवाद था सभी का, आपका भी बहुत बहुत। के बारे में क्या कहना चाहिए? आज का प्रोग्राम बाबा साहब जो भारत के संविधान निर्माता हैं, उनका एक भव्य जन्मदिन मनाया गया है। उस उपलक्ष्य में एक हर साल की भांति और विशाल रैली और सभा की जाई है। लेकिन पिछले हर वर्ष निकलती है, लेकिन इस वर्ष कुछ अलग जज्बा देखने को मिला युवाओं में और प्रबुद्धजनों में और सर्व समाज में, जिसका नतीजा आज जैसे हर साल 4 या 5 की भीड़ होती है, लेकिन इस साल 10,000 से भी ऊपर जनसंख्या रही। हमें बहुत ही खुशी की बात है कि भारत का संविधान लिखा और पूरे राष्ट्र लेवल पर और नाम रोशन किया भारत का। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित सभी प्रबुद्धजन, आज आप सभी को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की इस जयंती पर मैं आप सभी को बड़ा ही सम्मानपूर्वक यहाँ आपका अभिनंदन करती हूँ और बाबा साहब के श्री चरणों में नमन करती हूँ। साथियों, ये हमारा सौभाग्य है कि भीमराव अंबेडकर जैसा व्यक्तित्व हमारे भारत में पैदा हुआ। आज उन्हीं के कारण मैं आज सभी के सामने यहाँ उपस्थित खड़ी हूँ। बाबा साहब ने हमेशा एक पिछड़े हुए व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, दलित व्यक्ति के लिए काम किया, लेकिन लोगों ने उन्हें केवल दलितों का मसीहा बना के छोड़ दिया। लेकिन वो केवल दलितों के ही नहीं, सर्व समाज के मसीहा थे, जिनके कारण हमें बोलने की, चलने की सारी स्वतंत्रताएं हैं। साथियों, बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए काम किया है वो वाकई में कोई नहीं कर सकता था। बाबा साहब ने हमारे संविधान में हम सब के लिए एक ऐसा संविधान बनाया जिसके कारण आज हम सभी सर उठाकर चल सकते हैं, वरना आप सोचिए हमारी क्या स्थिति होती। बाबा साहब ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया और उनके संघर्षों के कारण ही उन्होंने सोचा कि मैं आज जिस जीवन में इस प्रकार से दुख भोग रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी आने वाली जो पीढ़ी है वो ये दुख दर्द ना भोगे। इसलिए उन्होंने कठोर श्रम किया, ऐसा संविधान लिखा कि जिसमें सभी को समानता का भाव दिया। बाबा साहब जब छोटे थे तो स्कूल में कक्षा के बाहर बैठ के पढ़ाई करते थे और पानी के लिए वो जब तक घड़ा नहीं छूते थे जब तक क्लास के सारे बच्चे नहीं चले थे। एक बार की बात है कि बाबा साहब जब क्लास में बैठे थे बाहर, तो एक शिक्षक ने पूछा कि बताओ बच्चों, ऐसी कौन सी चीज है जिसको हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। सारे बच्चों ने अपने अपने अंदाज में बताया कि हवा है, किसी ने कुछ। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि मास्टर जी, मेरे सामने जो ये घड़ा पड़ा है ना, मैं इसको देख तो सकता हूँ पर मैं छू नहीं सकता। आप सोचिए कि बाबा साहब के मन में उस टाइम कैसे विचार आ रहे होंगे कि एक छोटा सा बच्चा जो आज उस घड़े को केवल देख सकता है, उसके हाथ नहीं लगा सकता था। आज बाबा साहब ने हमें ऐसा बना दिया कि हम उस घड़े को छू भी सकते हैं और इससे पानी पी भी सकते हैं। ये बाबा साहब की देन है। तो भाइयों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने समाज में, जिसने देश में, बाहर जाकर विदेश में पढ़ाई करी और हमारे देश का नाम रोशन किया, ऐसे बाबा साहब, आज उनकी जयंती है। उन्हें चारों तरफ आज भीममय वातावरण हो रहा है। वाकई में ऐसी शख्सियत कोई सदियों में ही जन्म लेती है। बाबा साहब अपने जीवन में उन्होंने जो श्रम, जो मेहनत, जो परिश्रम किया, वाकई में वो बेजोड़ था। आज उसी कहानी को हम यहाँ दोहरा रहे हैं। बाबा साहब ने अपने जीवन में जिस प्रकार हम सबको आगे ले जाने का प्रयास करा, लेकिन कुछ लोग बाबा साहब को केवल दलितों के ही बता के छोड़ देते हैं कि उन्होंने दलितों के लिए काम किया है। तो वही दलितों के लिए कैसे किया है? सर्व समाज के लिए किया है। पूरा संविधान लिखा है जिसमें आप सब लोगों के लिए समानता का अधिकार दिया है, तो वो सर्व समाज के नेता हुए।
भाइयों, आप सभी से अनुरोध है कि जो ये बाबा साहब है जिन्होंने हमें जीने का अधिकार दिया, उनके कभी भी नाम पर आज नहीं आनी चाहिए। हम सभी को एक संकल्प लेना चाहिए, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, हमें सबका सहयोग करना है। और मैं आज आप सबके बीच में यहाँ खड़ी हूँ, आप सभी को बोलती हूँ कि आपको कभी भी किसी प्रकार का कोई काम हो तो आप बेझिझक मेरे घर पे जिला परिषद आ सकते हैं। आपकी ये बहन, आपकी ये बेटी आपके लिए हमेशा तैयार मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बाबा साहब को पुनः अपना प्रणाम करती हूँ और आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।